हज के लिए हिंदू मंदिरों का पैसा एक तरफा मंदिरों से लेकर हज को नहीं दिया गया होता, तो ऐसे अनेक बातें हैं कि जहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियनों को, ये हमारे जैन बांधवों का तीर्थ क्षेत्र है और 24 में से 20 तीर्थंकरों ने इस पहाड़ी पर उपासना करके मोक्ष की उच्चतम अवस्था की प्राप्ति किया है। तो टूरिज्म में एक बात होती है, एक बहिर्मुखता होती है कि खाओ पियो मजा करो, और आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य में जो तीर्थ स्थल होता है वहाँ पे शांति आनंद के लिए आपको साधना और इस मार्ग से जाने की आवश्यकता होती है। तो दो विरोधाभासी चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। तो हम झारखंड सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सम्य शिखर जी को वो तीर्थ क्षेत्र घोषित करे और उसकी पवित्रता जैन बांधवों की आस्थाओं को सुरक्षा दे, यह पहली मांग है। अब हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जो आप मांग कर रहे हैं, मतलब क्या हिंदू राष्ट्र बनने से हिंदू अच्छा हो जाएगा, उसका भविष्य? अब हिंदू राष्ट्र है इंडिया में तो हिंदू ही सबसे ज़्यादा है, तब पर भी हिंदू पर अत्याचार होता है, हिंदू बेटियों को मारा जाता है, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने। अगर ये हिंदू राष्ट्र होता तो सेकुलर शब्द डालकर और जो अधिकार माइनॉरिटी के दिया है वो हिंदुओं को नाकार कर हिंदुओं को सेकेंडरी सिटीजन नहीं बनाया गया होता। अगर भारत हिंदू राष्ट्र होता तो 1947 में जब सेपरेशन हुआ तो इस्लामिक रिपब्लिक और पाकिस्तान अगर बनता है तो उसी समय भारत को हिंदू राष्ट्र भारत ऐसा घोषित करना आवश्यक था, परंतु ऐसा हुआ नहीं। और रही दूसरी बात कि जब तक संवैधानिक तौर पर भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया जाएगा, सनातन वैदिक हिंदू धर्म परंपरा को घोषित नहीं किया जाएगा, तो चाहे हमारी बेटी हो, बच्चे हो, हमारे मंदिर हो, मंदिरों का सरकारीकरण हो, मंदिरों का धन जो सरकार उपयोग कर रहा है, या वक्फ बोर्ड के नाम पर जो किसी की भी प्रॉपर्टी उठा रहे, मंदिरों की प्रॉपर्टी उठा रहे, हमारे किले को वो अंडरटेक कर रहे, इस प्रकार का हिंदुओं पर अत्याचार नहीं होता था। हज के लिए हिंदू मंदिरों का पैसा एक तरफा मंदिरों से लेकर हज को नहीं दिया गया होता, तो ऐसे अनेक बातें हैं कि जहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियनों को अपनी शैक्षणिक संस्थाओं में अपना धर्म शिक्षण देने का अधिकार दिया है और हिंदुओं को प्रतिबंधित किया जाता है और कहते हैं कि शिक्षा का भगवाकरण हो रहा है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इन नेम ऑफ इक्वेलिटी, हमारा संविधान इक्वेलिटी को मानता है, परंतु माइनॉरिटी के नाम पर जो इनइक्वेलिटी डिस्क्रिमिनेशन भारत में हो रहा है, उसके कारण स्वयं घोषित स्वयं वो हिंदू राष्ट्र तो है, परंतु हिंदुओं को कोई अधिकार नहीं बचा है। मेरे पास जन्म सर्टिफिकेट है, सरकार का ठप्पा नहीं, इसलिए मेरे जन्म का प्रॉब्लम है। तो अधिकृत तौर पर मैं हिंदू हूँ और ये हिंदुओं का देश है, ये आइडेंटिटी मिलने के लिए संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र को घोषित करने की प्रक्रिया की हम मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र सर, आपने कहा पाकिस्तान को लेकर के आपने सवाल उठाया कि पाकिस्तान में जो हिंदू है उनके साथ अत्याचार हो रहा है, तो वहाँ तो हिंदुओं के साथ अत्याचार बहुत लंबे समय से हो रहा है और केंद्र की जो सरकार है, भारत की जो सरकार है, वो हमेशा इसको लेकर के ये कहती है कि हमने पाकिस्तान की सरकार से मैंने अपना विरोध जताया है। तो सिर्फ विरोध जताने से काम चलेगा? यही बात हम बताना चाहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो माइनॉरिटी के बारे में जो कंसेप्ट है वो झूठी तरह से कैसे केवल भारत में लागू किया, और भारत के माइनॉरिटी के लिए यूएन में चर्चा होती है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में चर्चा होती है, इंटरनेशनल माइनॉरिटी वॉच में चर्चा होती है, मगर ये सभी वैश्विक संस्था जब हिंदुओं की बात आती है या पाकिस्तान या अन्य देशों की बात आती है तो चुप्पी साधते हैं। तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के फेल्यूर का ये समय है। तो झूठा सेकुलरिज्म और झूठा माइनॉरिटिज्म के नाम पर भारत के जो लोकतंत्र को दिशाहीन करके रखा है, तो भारत जब स्वयं वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा और विश्व के हर हिंदुओं के लिए वो आश्रय बनेगा, तो जिस तरह से कतार और 52 इस्लामिक देशों ने भारत सरकार को पूछा कि भारत के मुसलमानों के लिए आपने क्या प्रावधान किया है, या इन 52 देशों ने कहा है कि हमारे देश में आएगा तो हलाल प्रोडक्ट ही आएगा, तो उसी तरह से हिंदू राष्ट्र भारत भी पाकिस्तान के हिंदुओं के लिए कठोरता से कह सकता है कि उस हिंदुओं की रक्षा के लिए भारत खड़ा है, और इसीलिए हम हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। और ये माइनॉरिटी नाम का जो यूएन का झूठा कंसेप्ट है वो कैसे आउटडेटेड हो रहा है वो विश्व ही हमें बता रहा है।